मॉर्निंग। अभी भी संख्या हमारी पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि जितने भी लोग हैं इसमें सभी स्टार डायमंड बन चुके हैं, ज्यादातर एक दो लोगों को छोड़ के। तो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाह रहे थे, जब लोग नहीं है तो हम क्या बात करें, कोई बात नहीं। लेकिन हम इस महीने के ऑफर पे जरूर फोकस बना सकते हैं कि जितने भी लोग हैं हम ऑफर को कितने अच्छे से उठा सकते हैं और अपने पीवी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क का मतलब ही है कि अगर हम 4 लोग जुड़े हैं और 4 लोगों को अपने साथ लाते हैं तभी हमारी बात पूरी हो पाती है। लेकिन हम अपनी बात कहाँ कर पा रहे हैं, जो नए बंदे हैं वो तो बस स्टार बने और गए। पिछली बार कितनी अच्छी गैदरिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। लेकिन इस बार कोई भी हमारा पुराना व्यक्ति, जितने भी स्टार बन रहे थे वो आज कोई नहीं है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को समझाएं, यही एक विचार का विषय बन रहा है। तो मैं बुलाना चाहूंगी बबीता जी को कि वो आए और थोड़ा सा अपने बताना शुरू करें कि किस तरह से हम लोग आगे मूवमेंट में लाएं, क्योंकि लोग बिल्कुल भी मीटिंग्स में आ नहीं रहे हैं। आगे हम मीटिंग बंद करें, क्या करें, थोड़ा सा बताइए आप कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो मीटिंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वेलकम बबीता जी। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अभी आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, वही मतलब वही कभी कभी बिजी हो जाते हैं ना, इसीलिए नहीं आ नहीं, पा रहे हैं। मेरी बात हो गई। वही चीज है कि हम लोग टाइम चेंज करें, क्या करें, क्योंकि टाइम भी तो कुछ चीज है ना। हम लोगों ने कितने मैसेज दे दिए उसके बाद भी क्यों नहीं आ पाते। तो मतलब 9 बजे का टाइम है, उसके आगे पीछे कितना करें। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करके आप बताइएगा। नहीं, 9 बजे तो देखो एक लास्ट है, इससे आगे तो हम रख भी नहीं सकते। वही ये चीज। टाइम सही है, इससे हटाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो 9 बजे सभी का मोस्टली काम निमट जाता फिनिश है हो जाता है, बिल्कुल। थोड़ा, है ना। तो जो लोग मतलब इसके बावजूद भी नहीं आ रहे, तो वो उनका इसका मतलब काम करने का मन ही नहीं है। ये कहो, मुझे भी यही लग रहा है शायद। ये कहो कि वो इसको मतलब सीरियसली नहीं ले रहे। सीरियस नहीं ले रहे हैं। मेन चीज ये है कि हम लोग डीएक्सल से बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम कितना इन्वॉल्वेशन रख रहे हैं वो चीज हाँ, क्लियर नहीं हो पा रही है। वो लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे कि हाँ, यहाँ मीटिंग से हमें क्या मिल रहा है। वही चीज। हाँ, तो ये चीजें हो पा रही है। अब तो बातें भी खैर डिस्कस भी चल रहा था इस बारे में कि कैसे मतलब उनको मोटिवेट करें। अब या तो है ना, इतना अच्छा मतलब आप इतना समय दे रहे हैं, भाई वही आप समय, चीज। भाई आपके पास कोई फालतू समय थोड़ी ना है कि आप मतलब इतना वही। टाइम। आप अपनी टीम के लिए, हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए ही तो इतना टाइम दे रहे हैं, और फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो वो चीज तो गलत है, समझना चाहिए। और मैं सभी को जो सुन रहे हैं मेरी बात, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी काम में अगर बिजी होते हैं तो हम मिस कर जाते हैं, हमारे ध्यान नहीं रहता कि मीटिंग है, मतलब निकल जाता है दिमाग से। उसके लिए मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिजी नहीं है। तो उसमें हमने एक अलार्म सेट कर रखा है कि वो ठीक 10 मिनट 15 मिनट पहले अलार्म बज जाता है। अगर हमारे दिमाग से स्लिप भी हो गया, निकल गया कि मीटिंग है आज, तो अलार्म से हम समझ जाते हैं कि मीटिंग है। तो ये चीज सभी करें, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरी टीम में भी हुआ कि उनकी याद नहीं रहता कि अरे आज मीटिंग थी, हम मतलब भूल गए, काम में बिजी थे इसलिए हम भूल गए। तो ये चीजें सब करें, यही मैं कहना चाहूंगी। हाँ, तो उसका आज कारण यही हो रहा है ना कि हम लोग ग्रुप को देखते ही नहीं है कि ग्रुप में मैसेज रेगुलर चल रहे हैं और मैसेज के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। तो मेन प्रॉब्लम हमारी वही आ रही है। इधर हमारी प्रतिज्ञा जी हैंड रेस कर रही हैं, तो मैं उनको भी बुलाना चाहती हूँ। वेलकम प्रतिज्ञा जी। गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग अवर ऑल डीएक्सन फैमिली। मैं यही कहना चाहूंगी मैम कि यदि हम सीखना ही भूल गए, मीटिंग का मीन्स क्या है कि हम लोग यहाँ सीखने के लिए बैठते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए बैठते हैं, तो हम एक शब्द कह देते हैं कि भूल गए, दिमाग से निकल गया। हम जब हम सीखना ही भूल जाएंगे तो हम करेंगे क्या फिर?
हम यानी कि हम डीएक्शन को ही भूल गए। अगर हम मीटिंग को भूल गए मीन्स डीएक्शन को भूल गए। अब डीएक्शन को भूल गए तो इसमें आप अपना भविष्य क्या बना पाएंगे? हम क्यों सीरियस नहीं है? अभी रेखा जी से एक बात हुई, मैं उनको नाम से ही कहना चाहूंगी क्योंकि वो हमारी टीम की एक जागरूक महिला है ना, और स्टार वो एजेंट बन चुकी हैं। अभी उनके डाउन में काफी महिलाएं एक्टिव भी आ चुकी हैं। अभी मैंने उनको कॉल किया है तो कह रही है 9:05 से तो शुरू होती है मीटिंग, है ना। अब वो किसी को फोन कर रही है उस समय 9 बजे। तो हमें क्या करना है, जो आ रहा है आए, जो नहीं आ रहा है नहीं आए, लेकिन हम तो अपने पंक्चुअल होने चाहिए। अब मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने रेखा जी से कह दिया था कि जो आपके साथ वाली महिलाएं हैं उनको आप दिन में एक बार रिमाइंड करा देना। हाल तो रिमाइंड कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाएं हमारे बिल्कुल अभी नहीं है, जिनकी ज्वाइनिंग अभी परसों ही हुई है या कुछ की 2 महीना पहले हुई है, तो अभी 1-2 या मीटिंग में ही वो लोग आ पाए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि चलो आप लोग उन्हें रिमाइंड करा देना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि 9 बजे नहीं, आप उन्हें 8:30 तक कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना मैनेज करके अपने आप पंक्चुअल होके बैठ जाइए, अलर्ट होके। कोई आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है, भैया आप सो जाओ, हम जागे हुए हैं तो हम अपना भविष्य बनाएंगे, है ना। तो पंक्चुअलिटी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और समय की बात ये है मैम कि आप कोई भी समय रख दो, जिसे पंक्चुअल नहीं होना तो नहीं होना। अभी हमने अपने यहाँ मीटिंग रखी दोपहर में 1 बजे, तो वो समय तो किसी भी बहानेबाजी का नहीं था, लेकिन वो मीटिंग प्रॉपर शुरू हो पाई 2 बजे। तो यही लगा कि कोई भी समय रख दो, जिसे लेट आना है तो वो लेट आएगा ही आएगा। पूरी 9 बजे मीटिंग शुरू कर दें, और एक ये श्रेया को आप सख्त ये दे दें कि 9:05 के बाद किसी को ज्वाइन ना कराए। जिसको ज्वाइन होना है 9:05 तक ज्वाइन हो जाए, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आधा सीन तो निकल गया फर्स्ट। उसके बाद हम बीच में से एंट्री करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि टॉपिक आखिर चल क्या रहा था, बात किस विषय में हो रही थी हमारी। रेखा जी या कोई भी कुछ कहना चाहते हैं कि किस वजह से लेट हो रहे हैं या क्या है, तो हैंड रेज अपना अपना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी शुरू में संख्या 7 थी, अभी हमारे पास संख्या 17 है। तो जो लोग कॉल करने पर आए हैं या अपने आप ही उन्हें लेट याद आया है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और अपनी बात रखिए। ओवर टू यू मैम। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि जब तक हम लोग टाइम पे नहीं आएंगे तो हमारा आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। शुरू में किस टॉपिक के लिए हमने बात की थी और वो बात हमारी नहीं हो पाती है, तो वही भ्रमित हो जाते हैं लोग कि हमने आधा सुना, हमने स्टार की सुन ली, लेकिन रूबी के तक का सफर हम नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम स्टार नहीं बनेंगे तो हम रूबी कैसे बनेंगे। तो आज वही टॉपिक रखना था कि हमें स्टार से स्टार रूबी तक का सफर कैसे तय करना है। लेकिन लोग इतने आराम से हैं, जो डायमंड डबल डायमंड है वो बन जाएं, जो स्टार है उन्हें नहीं कुछ समझना आगे, तो उससे हम कैसे कर सकते हैं। रेखा जी हैंड रेस कर रही है, मैं थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहूंगी। वेलकम रेखा जी। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग डीएक्शन फैमिली। देखिए, मैं थोड़ा अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकती क्योंकि गांव में थोड़ी आज लाइट की समस्या है। कोई अभी बात नहीं, खराब था नहीं तो उसकी वजह से लाइट नहीं दे रखी गांव में। कोई बात नहीं। देखिए, जो भी प्रतिज्ञा दी बता रही थी कि इस टाइम पर फोन कर रही थी, वो मेरे पास बैक कॉल आई थी। गीता है एक, अभी जो हमने परसों मतलब उनकी ज्वाइनिंग कराई थी, तो वो मैं उनकी कॉल आई थी। मैंने उनसे ये पता किया कि वो जो 7 बजे वाली मीटिंग थी जो डॉक्टर की थी, वो अभी अलका थी, शायद अलका गुप्ता थी वे, उनकी मीटिंग मैंने कहा वो सुनी है नहीं सुनी है, तो वो उस चीज को ये कहने लगी कि मैं उसको नहीं देख पाई, कि मैं बाद में देख लूंगी। तो उससे उनसे मतलब इस तरीके की बात चल रही थी, वरना मैंने सभी से दिन में फोन किया है। नाजरीन को भी, एक मेरी जो यहाँ की है श्यामे वाले की, उनसे भी, मोनिका जी है नांगल की, उनसे भी मैंने दिन में ही कॉल की है। अब मैंने इस टाइम किसी के पास कॉल नहीं की, और जो भी मैंने अब ये किया उसके लिए मैं सॉरी। 9 बजे से पहले पहले कॉल करूंगी लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब बैक कॉल आई थी तो मैं इसलिए उनसे बात कर रही थी, वरना वैसे मैं इस टाइम फोन नहीं करती, मैं तो पहले ही मतलब ज्वाइन हो जाती हूँ इसमें। और फिर मैं ये वो कहना चाहूंगी कि ये जो हमारी मीटिंग है हर सप्ताह में जो होती है, तो इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि हमें काफी नॉलेज इससे मिल रही है। और ये जो मेरी जो टीम की भी महिला है, अगर जो भी इस टाइम सुन रही हैं, तो मैं बार बार इनसे यही कहना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी थोड़ा बोल लें, लेकिन हमारी क्या है कि अपनी नॉलेज भी बनेगी और फिर एक दूसरे से पहचान भी बनेगी। बाकी ऐसा है, मान के जैसे कल्पना जी हैं या ममता शर्मा हैं या कोई भी है, बबीता शर्मा है, तो उनसे हम ऐसे कहाँ फेस टू फेस मिल पाते हैं,
लेकिन इस माध्यम से हम मिल तो सकते हैं ना। वैसे तो कोई ऐसी है कि बड़ी कोई सेमिनार हुई तो उसी में कभी मिल लिए तो वो भी थोड़े बहुत देर के लिए, ऐसी मुलाकात नहीं हो पाती फिर भी। लेकिन इसमें क्या है कि हम हर हफ्ते एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी बातें कुछ भी रख सकते हैं। ये नहीं कि हाँ, हमें प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी लेनी है। जो भी अपनी अगर कोई समस्या भी आ रही है आगे चलने में, वो भी हम ये एक ऐसा हो गया जैसे डीएक्सन फैमिली होती है। अपनी आपस में बात करनी है, अपने घरेलू मतलब एक परिवार है। तो उस तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं। जो भी मेरी मतलब डाउनलाइन में है, मैं उनसे सभी से ये कहूँगी कि वे इसमें मीटिंग में ज़रूर अपना हिस्सेदारी मतलब बनाएँ। ऐसा ना हो कि हाँ, मैंने पिछली बार भी अभी बोला था कि मीटिंग ज़रूर जॉइनिंग करें। तो मैं इसलिए ज़्यादा टाइम ना लूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मीटिंग ना बंद की जाए। बस मैं तो यही चाहती हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल क्लियर कर दी, मीटिंग बंद नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इन्वॉल्वेशन सभी का, हम लोग ग्रुप में जुड़े हैं तो मैसेज आ जाते हैं, वही देखना है। आपको पर्सनल किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जी, का काम है, ये हमारे परिवार का काम है, तो परिवार में अलग-अलग सबसे नहीं कहा जाता है। तो जिस तरह से हमने पिछली बार स्टार की बात की थी, हम स्टार कैसे बनते हैं, ये विज़न सबका क्लियर हुआ। स्टार जी हाँ। हम खाते-पीते अपने आप भी बन जाते हैं। देखिए स्टार रूबी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन बेस हमारा ये चल रहा था कि हम स्टार बन चुके हैं, जो हमारे साथ व्यक्ति जुड़ा है, हम उसको स्टार कैसे बनाएँगे, उसमें हमारा सहयोग भी पूरा रहेगा। किसी को अगर प्रोडक्ट नॉलेज देनी है तो आपको देनी होगी तब वो स्टार बनेगा। प्रोडक्ट कैसे कंज़्यूम करना है वो आप समझाएँगे तब वो स्टार बनेगा। अपने आप स्टार एकदम से कोई नहीं बनेगा। लेकिन अपने साथ अगर आप 3 स्टार बनाते हैं तब आप स्टार रूबी का खिताब ले पाएँगे। स्टार कितने परसेंट पे बनते हैं? स्टार बनते हैं हम 45% पे। लेकिन जी, स्टार रूबी बनने के लिए जब तक आपके 60% पीवी नहीं होते 60,000 तब तक जी आपको हाँ। स्टार रूबी नहीं मानने होगा। हम लोग जी, सोचते हैं 45,000 पीवी हो गए तो हम स्टार बन गए। लेकिन स्टार रूबी के लिए आपको 60,000 पीवी कंपल्सरी होता है करने के लिए। और जब हम अपने 3 स्टार साथ में रखते हैं, हम स्टार रूबी बन जाते हैं तो हमें कंपनी से एक टाइम 12,500 रुपए मिलते हैं। ये सभी को क्लियर होना चाहिए कि हमें जी हाँ, ये है। 12,500 रुपए कैसे लेने हैं। क्योंकि 12,500 कोई कंपनी ऐसे नहीं दे देगी। उसके लिए हमने कितना वर्क किया, हमारे साथ कौन व्यक्ति जुड़ा है, वो स्टार बनने में कितने पीवी पे रह रहा है, उसका फ़ोकस बनाना पड़ेगा। तो मैं प्रतिज्ञा जी को बताना चाहूँगी कि प्रतिज्ञा जी थोड़ा-सा बताएँ कि वो किस टाइप से स्टार रूबी के लिए फ़ोकस कर रही हैं अपने साथ, कि स्टार रूबी किस तरह से तैयार कर रही हैं, क्योंकि वो भी डायमंड बन चुकी हैं और उनके साथ बहुत सारे स्टार जुड़े हुए हैं इस समय। तो स्टार रूबी के लिए क्या फ़ोकस चल रहा है उनका? वेलकम प्रतिज्ञा जी। गुड मॉर्निंग अगेन मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल मॉर्निंग। ऑफ यू। अब ये पर्सनली इसलिए कहा जाता है कि जिसपे पर्सनली निगाह होगी वो समझो हर समय निगाह में है, तो वो बनने वाला है, निखरने वाला है। रेखा जी हमारी भविष्य की सीए बनने वाली है, ये समझ लीजिए, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी महिलाएं एक्टिव वाली आ चुकी हैं इस समय। तो इसलिए हमारा फोकस रेखा जी पर मेन रहता है। वो अच्छी है, अच्छी लीडर बनेंगी तभी जब उनको तराशा जाएगा एक तरह से। मान लीजिए यहाँ हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको कोई माइंड भी ना ले कि भाई हमारे नाम को लेके बोल दिया है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी निभाएंगे, क्योंकि यहाँ समय लिमिटेड होता है, वो समय हमारा जाता है। इसके लिए मैंने कहा ना, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसा मैम ने अभी क्लियर किया कि आज हमारा टॉपिक है स्टार एजेंट से स्टार रूबी तक का सफर। तो इसमें हमने पिछली बार क्लियर किया था, कुछ लोग अभी शायद इसमें नए भी आए होंगे, तो एक बार मैं 2-3 सेंटेंस में पिछली रिमाइंड करा देती हूँ कि स्टार एजेंट बनने के लिए हम पहले कंज्यूमर बने, उसके बाद हमने फॉर्म भर के ज्वाइनिंग ली तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग जिस दिन से भी हमने ली है, उस दिन से हम जितनी भी परचेजिंग करते हैं वो पीवी हमारे आपस में सारे ऐड होते रहते हैं। जब भी हम महीना महीना शॉपिंग अपनी करते हैं वो सारे आपस में जुड़ रहे होते हैं, और हमारे पीवी और जिनको फिर हम अपने साथ ज्वाइन करते हैं उनके पीवी जब मिल करके 45,000 बन जाते हैं तब हम स्टार एजेंट बन जाते हैं। और जब हमारे 60,000 ग्रुप पीवी हो जाते हैं तब हम मैच्योर स्टार एजेंट बन जाते हैं। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, अब हम तो स्टार एजेंट बन गए हैं, लेकिन अब जो हमने टीम अपने साथ बनाई है उसको भी तो हम स्टार एजेंट बनाएंगे। बनाएंगे क्या, सब लोग अपने आप ही बनते हैं, पर उसको क्लियर करना है, समझाना है कि किस तरह से उसे करना है। तो जैसे हम स्टार एजेंट बने हैं 45,000 पीवी करने पर, ऐसे ही जब हमारे नीचे वाले जिनको हमने अपने साथ ज्वाइन किया है उनके किसी एक व्यक्ति के 45,000 पीवी हो जाएंगे तो वो हमारे साथ आ जाएगा। और हमारा लेवल जब स्टार एजेंट पर 25% हुआ था,
बोनस का जब हम मैच्योर स्टार बने तो 25% मिला, लेकिन जैसे ही हमारे नीचे 1 स्टार बन गया तो हमारा जो परसेंट लेवल है वो 2% बढ़ जाता है। अब हमें 27% बोनस मिलेगा। जैसे ही हमारे नीचे सेकंड स्टार एजेंट बन जाता है वैसे ही हमें मिलता है 29%। और फिर हमारा तीसरा स्टार एजेंट हमारे डाउन में, और ये फ्रंट में अगर बनते हैं, बिल्कुल फ्रंट और सेकंड जनरेशन और ये सभी हम लोग अपने अपलाइन के साथ बैठकर क्लियर करेंगे कि जनरेशंस क्या होती हैं। कि एक तो जिसे हमने बिल्कुल अपने साथ ज्वाइन कर लिया फ्रंट पर, जैसे मैं कहूंगी कि रेखा जी हमारे फ्रंट पे, मान लीजिए सपोज हमारे फ्रंट पर हैं, अब उनके साथ कोई है तो वो हमारे सेकंड जनरेशन, फिर उन्होंने किसी को ज्वाइन किया तो वो थर्ड जनरेशन। जैसे हमारी फैमिली में भी जनरेशन चलती हैं कि दादाजी, फिर पापा जी, फिर बच्चा, फिर पोता हो गया, तो ये जनरेशन, ऐसे ही इस सिस्टम में भी जनरेशन है ना। तो ये चीजें हमारी सारी क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे ही हमारे फ्रंट पर 3 स्टार एजेंट बन जाते हैं तो हम आ जाते हैं 31% पर। अब जो हमारा परसेंट हमें मिलेगा बोनस वो 31% मिलेगा, और हमें एक नया लेवल मिलेगा, एक नया स्टेटस बनेगा हमारा स्टार रूबी। हम बन गए स्टार रूबी और हमारे साथ हैं हमारे 3 स्टार एजेंट, और हमें जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 31%। और ये जैसे ही पूरा होता है, हमारे जो नीचे वाले स्टार एजेंट हैं, हम बन तो गए रूबी, लेकिन जब तक वो अपने 60 हजार पीवी पूरे नहीं करेंगे, एक स्टार एजेंट यानी कि 3 स्टार एजेंट, वो भी मैच्योर 3 स्टार एजेंट, यानी कि एक के 60 हजार ग्रुप पीवी होने चाहिए। जैसे ही तीसरे के कंप्लीट होंगे वैसे ही हमें कंपनी एज ए गिफ्ट, एज ए रिवार्ड, फोन इंसेंटिव 12,500 रुपए देती है 1 टाइम। ये हमारा स्टार रूबी तक का सफर है। यदि इसमें कुछ भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज करके अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बिल्कुल नए वाले भी हैं, है ना। तो अगर मैंने पिछला भी आपको वापस कर दिया और थोड़ा सा नेक्स्ट भी बताया है, क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच मैम, एंड ओवर टू यू। हाँ, अब बबीता जी थोड़ा सा बताना चाहेंगी। बिजनौर से हैं हमारी बबीता शर्मा जी, तो वेलकम बबीता जी, उनका हैंड रेज चल रहा है। गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मैं मॉर्निंग। थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगी, बाकी प्रतिज्ञा जी ने बता ही दिया है। देखिए, जो ये 3000 पीवी की बात चल रही है, 3500 पीवी की बात चल रही है, मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर कि मतलब ये हमें क्यों करना जरूरी है। 1000 पीवी में ही हमारा काम क्यों नहीं चल सकता, यानी 3000 पीवी हमें क्यों करना कंपलसरी है, वो मैं बताऊंगी कि अगर 3000 पीवी हम नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या फायदे नहीं मिल पाएंगे। तो जैसे अगर आप स्टार एजेंट बन गए और आपने 1000 पीवी कर लिए, आप 1000 पीवी कर रहे हैं तो आप 21% पर पहुंचते हैं। आपने एक स्टार एजेंट और बना दिया, एक स्टार एजेंट अपनी टीम में बना दिया, तो उसके बाद क्या होता है, वो क्वालिफाइड हो जाता है, यानी 3000 पीवी करता है, और या 3000 से ज्यादा पीवी करता है, 5000 करता है या 10,000 पीवी करता है। तो क्योंकि वो क्वालिफिकेशन जो हमारी है स्टार एजेंट की, वो 3000 मिनिमम है, यानी मिनिमम 3000 पीवी होने जरूरी है, तभी हम क्वालिफाइड होंगे। तो जो हमने स्टार एजेंट बनाया है वो हमारा 3000 पीवी करके क्वालिफाइड हो गया। तो उसका अगर, और आप जो है वो 21% पे ही है, लेकिन वो 25% पर पहुंच जाता है क्योंकि वो 3000 पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है, जो आप अगर 1000 पॉइंट कर रहे हैं तो वो जो 2 पॉइंट उनके मिलते हैं वो आपको नहीं जाएंगे, यानी वो जो बेनिफिट है वो आपको, यानी आप 21% पर ही रह जाएंगे और वो 25% पर पहुंच जाएगा। तो 3000 पीवी इसलिए करने जरूरी हैं क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो बेनिफिट नहीं ले पाओगे। दूसरा क्या होगा, जो ये स्टार एजेंट के बनने के बाद जो हमें फायदे मिलते हैं, यानी जो हमें बोनस मिलते हैं, वो हमारे सारे कट हो जाते हैं अगर हम 1000 पीवी ही करते हैं, 3000 पूरे नहीं करते। तो उसने जैसे स्टार ग्रुप बोनस है, अभी बताया मैंने, वो आपको नहीं मिलेगा 2%। दूसरे जो डेवलपमेंट बोनस हमें मिलता है 15%, वो भी नहीं मिल पाएगा। तीसरा जो TSI पॉइंट हमें मिलते हैं
स्टार एजेंट बनने के बाद, यानी 2% जो TSI पॉइंट मिलते हैं, वो पॉइंट क्या होते हैं, उससे हमें विदेश यात्रा जाने का मौका मिलता है। वो पॉइंट जुड़ने के बाद ही हमें विदेश यात्रा का मौका मिलता है। तो ये सारी जो है फायदे, ये आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आपने मिनिमम 3000 या 3500 PV नहीं किए। अगर आप 1000 पे भी ही अटके रहे तो सिर्फ आप यूजर ही बन सकते हो कि बस यूज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट यानी एक बिजनेसमैन आप यहाँ पर नहीं बन पाएंगे, यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर ही रह जाएंगे। तो थैंक यू एंड टेड एक्शन। बहुत अच्छा बताया आपने। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग अपने पीवी नहीं कर पाते, हमें TSIP पॉइंट नहीं मिल पाते हैं, जिससे हम लोग वंचित रह जाते हैं विदेशी टूर से। क्योंकि जब तक हमारे समझ में ये नहीं आता कि हमें पीवी का क्या फायदा है, TSIP भी मिलता है, तब तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हमें ना घूमने की, जैसे हम लोग DXN में बताते हैं कि समय की आजादी, पैसे की आजादी, घूमने की आजादी, वो नहीं मिलती है। तो हम लोग सोचते हैं DXN में कुछ नहीं है। अब इस समय फिर से प्रतिज्ञा जी हैंड रेस कर रही हैं, तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैम ने क्वालिफिकेशन की अभी बात की है, तो इसमें एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि अपनी क्वालिफिकेशन करने के लिए या तो हमारे पर्सनल पीवी इतने हो जाएं, या फिर हमारी नॉन स्टार वाली लाइन से हो जाए। जैसा अभी स्टार वाली बात चली कि आपके नीचे 3 स्टार हो गए, लेकिन आपने अपने फ्रंट पर 3 ही ज्वाइनिंग तो नहीं कर रखी होंगी ना, ज्वाइनिंग तो और भी बहुत सारी होती है हमारी। तो यदि वो वाले स्टार एजेंट वाला ग्रुप बोनस हमें चाहिए, तो हमें नॉन स्टार लाइन से, यानी कि जिस लाइन में अभी हमारा कोई स्टार नहीं है और हमारे पर्सनल पीवी, वो क्वालिफिकेशन हम कर लेते हैं, तब हम अपने स्टार ग्रुप का बोनस का लाभ ले सकेंगे। रेखा जी को अभी एक्टिव है वो, अगर उन्हें कोई चीज क्लियर नहीं हुई है या किसी को कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे एक दूसरे से जब कनेक्ट होकर बातचीत चलती है, तो लगता है सब लोग अलर्ट हैं, सुन रहे हैं सब। थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम रेखा जी, आपने हैंड रेस किया है। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ रेखा आवाज जी आई। बोलिए। हाँ, आवाज मैं ये क्लियर है। कहना थी कि मतलब कि जैसे कि एक स्टार एजेंट निकल जाएगा तब की है ना ये बातें, तो नहीं, 1000 पॉइंट से ऊपर। आपको 3 स्टार बनाने हैं स्टार रूबी के लिए। जैसे आप हाँ, स्टार बनिए, आपके साथ साथ 3 स्टार सेम होने चाहिए। नहीं मैम, मैं पता इसलिए करना चाह रही हूँ, ये मैं इस तरीके से नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हाँ एक स्टार एजेंट निकल गया हमारे नीचे से, तो उसके बाद फिर हमें 3000 पॉइंट जरूर करने हैं, हाँ, क्योंकि उसका वरना उससे बेनिफिट आपको पहले तभी 1000 मिलेगा। पॉइंट से भी चल सकता है ना। हाँ, उससे पहले 1000 से चल रहा था, लेकिन आपके जी नीचे अगर स्टार बन गया है या फ्रेंड, तो आपको 1000 पीवी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 3000 करने ही कंपलसरी रहेंगे। जी, थैंक यू। उसका फायदा लेने के लिए आपको 3000 ही करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, तो जब तक हम अपना विजन क्लियर नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है कि रेखा जी हर चीज को डिस्कस करती हैं। अगर हम अपने विजन क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे अभी प्रतिज्ञा जी ने बहुत अच्छे से बता दिया हमें कि हमें किस तरह से स्टार बनाने हैं। फिर बबीता जी ने बता दिया कि पीवी सिस्टम तो हम कभी फोकस करते ही नहीं है। जैसे अभी आप कंफ्यूज थी 1000 पीवी का, उसमें जब तक आप 3000 अपने नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक स्टेटस मेंटेन कर लिया, आप स्टार खुद बन चुकी हैं, आपके साथ स्टार बन रहे हैं, आपके साथ में जो स्टार है, तो उनका बेनिफिट लेने के लिए तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम अकेले चलते हैं तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब हमारे साथ लोग चलते हैं तो उसका बेनिफिट भी हमें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, जो एक क्राइटेरिया हमें दिया गया है। जैसे अगर कंपनी फोकस बनाती है 3500 पीवी का, तो उसका भी रीजन है। आपने ऑफर में भी देखा होगा कि जो नॉन स्टार लैग है उससे कितने पीवी होने चाहिए, या उनको ऑफर क्या मिलेगा, या न्यू मेंबर के लिए ऑफर क्या है।
ये हम लोग सभी ध्यान से देखते हैं। सिर्फ आज की जो मीटिंग हमने रखी वो इसीलिए इस पर्पज से रखी गई थी कि हम लोग अपने ऑफर को इग्नोर ना करें, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ऑफर भी लेते रहें और अपना बेनिफिट भी मिले। क्योंकि जितने भी डायमंड्स लोग हैं वो अपने ऑफर पे ध्यान रखते हैं, अपने स्टारों को अपना ऑफर पे ध्यान रखना चाहिए। रूबी का अलग सिस्टम हो जाता है, जैसे कि आपके 3 रूबी बन चुके हैं, 3 स्टार बन चुके हैं, तो आप रूबी बन गए। रूबी बनने के बाद आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसके लिए आपको अलग संघर्ष करना पड़ेगा। और स्टार तो नॉर्मली बन जाते हैं, लेकिन रूबी के बाद भी आपको, जब आपके 3 स्टार होंगे, वो आपके 60,000 पीवी के होंगे, तभी वो वैलिड माने जाएंगे। अगर आपके 45,000 का स्टार है तो आपको इतना डेवलपमेंट बोनस नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से प्रतिज्ञा जी को बुलाना चाहूंगी। जी मैम। लिली शर्मा जी हमारी शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हैं। सब कुछ क्लियर हो रहा है या कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। दो ही कारण हो सकते हैं हाथ ना उठाने के, या तो हमें एक एक चीज बहुत क्लियर हो रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है सभी को। लिली शर्मा जी तो मतलब जो मेरे साथ के हैं तो मैं उनको नाम से बुला रही हूँ, बाकी सबको मैं नहीं जानती हूँ। तो ये ना सोचे कि भाई मंच से किसी का नाम अनाउंस हो रहा है ना। सभी के लिए ये मंच है, सभी का अपना मंच है ना। तो या तो लेकिन आपको कोई लेकिन न्यू कंफ्यूजन नहीं है। न्यू मेंबर के लिए ज्यादा है ये। न्यू मेंबर जितने भी हैं उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितने पुराने लोग हैं जो बन चुके हैं वो सब जानते हैं। ये मीटिंग सिर्फ न्यू मेंबर्स के लिए ज्यादा है कि वो अपना विजन क्लियर कर सकें। और लिली शर्मा जी का हैंड रेस हो चुका है, तो वेलकम लिली जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज क्लियर है। मैम मैं आप लोगों की बात सुन रही और समझ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी मेरे मन में है स्टार लेवल और रूबी स्टार तक। लेकिन इतना तो हमें डेफिनेटली पता है कि स्टार लेवल हमें 45,000 पीवी अपने और अपने ग्रुप से करवाने हैं। उसके बाद स्टार रूबी का जो है, जैसे कि अभी प्रतिज्ञा मैम ने बताया, हमने उसी चीज पे गौर किया। और सॉरी, थोड़ी सी मीटिंग हमारी लेट से ज्वाइन हुई क्योंकि नेटवर्क इशू था। बस यही है, आज समझना था स्टार रूबी पे, बाकी तो बोलने के लिए मैं हूँ। और मैं अपने टीम को हो सके तो और फैला रही हूँ अदर स्टेट में, जैसे गुजरात गुजरात है ना, वहां पे अपने टीम का एक मेंबर खड़ी कर रही हूँ। मतलब आज उसके लिए फाइनली मेरी बात हुई है। एक मेरा वहां से भी मतलब खड़ा होगा, एक मेंबर रिएक्शन का जो ज्वाइन होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे लेके जाएंगी। बस, ओवर टू मैम। बहुत बहुत बधाई आपको, आप अपनी टीम आगे डेवलप कर रही हैं। बहुत अच्छा कि ऑनलाइन मीटिंग से इतनी सक्सेस हो रही है, आपके अपनी टीम भी बढ़ा रही हैं। बहुत अच्छा बता रही हैं आप। तो स्टार रूबी के में आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है अभी? हेलो। शायद इनका फोन म्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो गया है। नेट की प्रॉब्लम है मैम उनके साथ ना थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। मोनिका जी है तो हमारे साथ नांगल से। हाँ, मोनिका जी को। मोनिका जी नांगल से हैंड रेस कीजिए प्लीज। नहीं, लिली शर्मा जी आ चुकी हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। हाँ लिली जी बताइए। हेलो हाँ, आवाज क्लियर है हेलो, मेरी आपकी। आवाज जा रही है ना मैम? हाँ, आवाज आ रही है। बस वही है कि मैंने अपना फोकस तो अपने एरिया में कर ही रही हूँ। और बस ये नहीं बोलूंगी कि मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ, बस स्लोली काम है लेकिन वो दमदार रहेगा, बस इतना मैं अपना कर रही हूँ बस। बाकी आप लोगों का तो साथ है ही, और खासकर नीरज सर, प्रतिज्ञा मैम, जहाँ हमें प्रॉब्लम होती है मैं बस तुरंत कॉल कर लेती हूँ और अपना जो भी प्रॉब्लम है क्लियर कर लेती हूँ। और मीटिंग तो हमारी है ट्यूसडे वाली, जो कि एक पावरफुल है, जिससे हमारी जो भी छुट्टी है, कमी है, वो नॉलेज हमें पूरी मिलती रहती है। बाकी बस यही है और कुछ नहीं मैम। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, मोनिका जी बुला रही थी आप प्रतिज्ञा जी, मोनिका जी से डिस्कस करना था कुछ। जी हाँ, वेलकम मोनिका जी।
हेलो, हेलो। तब तक वो आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बीच कविता जी भी ज्वाइन है, और कविता जी फंक्शन में गई हुई हैं, है ना। ये एक बहुत महत्व अच्छा। देने वाली बात होती है मीटिंग के लिए। छोटा बच्चा उनके साथ है, मीटिंग में है, और मीटिंग में भी हम लोग के साथ हैं, और फंक्शन में भी वो गई हुई हैं, अपनी मम्मी के यहाँ पर वो लोग गई हुई हैं। लेकिन ये चीज होती है कि हमें भविष्य में कुछ करना है, हम कितने जागरूक हैं अपने लिए। और ये भी आज सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, जब आप लोग को मीटिंग अच्छी लग रही है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो समय का बहुत ध्यान रखें। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में तो ये करते हैं, फिजिकल में तो चल जाता है 10-5 मिनट का, लेकिन लेकिन ऑनलाइन में ऑनलाइन प्लीज सब लोग अलर्ट रहिए। 40 मिनट्स की मीटिंग है, मीन 40 में ही वो ऑफ हो जानी होती है। आ गई है क्या मोनिका जी मैम? अभी शायद उनके फोन में प्रॉब्लम हो रही है, तो अनम्यूट कर रखा है, लेकिन वो अभी नहीं बोल पा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको मैसेज कर दीजिए आप, क्योंकि टाइम यशोदा अप जी हो रहा है ना। हाँ, यशोदा यशोदा जी को बुला लीजिए। क्या क्या क्लियर हुआ थोड़ा सा बता दीजिए, 2 मिनट। वैसे तो 40 हो गए हमारे पास हैं, लेकिन अभी शायद 5 मिनट। हाँ, मेन प्रॉब्लम कनेक्ट होने की हो पाती है, कनेक्ट नहीं हो पाते सब लोग एक साथ। वेलकम हेलो। यशोदा जी। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज क्लियर है आपकी, कंटिन्यू कीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या क्या चीजें आपको क्लियर हुई, क्या समझ में आया, थोड़ा सा बता दीजिए। बस सब कुछ ठीक ठाक ही है, क्लियर ही क्या। स्टार एजेंट बनने वाली हैं आप। कितने पीवी में स्टार एजेंट बनेंगी, क्या क्लियर हुआ आपको, ये बताइए थोड़ा सा। आपके कितने पीवी होने चाहिए ग्रुप के साथ कि आप स्टार एजेंट बन जाएंगी? अभी आपको कितने % बोनस मिल रहा है, ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। 18% बोनस मिल गया अभी मुझे। वेरी गुड, बहुत स्टार आप कितने पे बन रही हैं? 3,000 पीवी कर रही मैं हर महीने। नहीं, आप 3000 कर रही हैं, आपको स्टार का तो क्लियर हो गया है ना, कितने % पे बन रही हैं? हाँ, कुल कितने पीवी 25%। आपके होंगे? कुल कितने पीवी आपके हो जाएंगे तब आप स्टार एजेंट बनेंगी? 45,000। वेरी गुड, बहुत बिल्कुल। अच्छा। अगर हमने इतना ही बेस समझ लिया तो हम आगे यानी कि बढ़ रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। और आपको भी अपने साथ 45,000 पीवी के स्टार तैयार करने हैं, है ना। जरूर क्योंकि मैडम आपने करेंगे, जैसे बहुत अपना कोशिश में बना लगे हुए लिया। हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। और इसके अगले हफ्ते जो हम मीटिंग रखेंगे वो स्टार रूबी से स्टार डायमंड तक का सफर रखेंगे, क्योंकि जितने ओके। भी हमारे स्टार है वो सब डायमंड है। डायमंड हमें कैसे बनना है, किस हिसाब से बन रहा है, वो लेके चलना है फोकस, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं समझते हैं, कहीं कहीं भटक जाते हैं। क्योंकि मेन जो हमारा फोकस होता है, कुछ लोग तो हमारे डिएक्शन में आते हैं बहुत इजीली और 1 महीने में थक के हट जाते हैं, और कुछ लोग हमारे 1 साल तक टिक के उसके बाद हट जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना स्ट्रॉन्ग रखना है कि हमें कैसे स्टार बनना है, कैसे रूबी बनना है और कैसे डायमंड बनना है। क्योंकि 1 साल का समय ऐसा होता है, पहले का समय था कि जैसे हम 4 से 5 महीने में भी बन जाते थे, लेकिन आज का समय है कि लोग 3 से 4-5 दिन में भी स्टार और स्टार रूबी बनते हैं। तो जितना तेज चलते हैं हम उतना अच्छा अचीवमेंट लेते हैं, क्योंकि डायमंड का भी ये फिक्स नहीं है कि आप 12 महीने में जाके डायमंड बनेंगे, है ना। ऐसे ही रूबी का नहीं है कि हमें अगर 5 लोग तैयार करने हैं तो हम 5 साल में जाके रूबी बनेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी कवर करते हैं। अगर आप स्टार 3 महीने में बन रही है तो कोशिश कीजिए कि आप भी 3 महीने में ही अगले स्टार को तैयार कराएं। तो अगली मीटिंग के लिए हम फिर से समय लेते हैं। थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।